नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांटिक है। आपने रामायण में तो जरूर देखे होंगे कि रावण के लंका में घर था, लेकिन दोस्तों वह घर सोने का था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आखिर किसने बनाई थी सोने की लंका? रावण को कैसे मिली? दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। रामायण काल में सोने की लंका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई थी? स्वर्ण लंका का असली मालिक कौन था और रावण को सोने की लंका कैसे मिली? रामायण में जब भी रावण का जिक्र आता है तो सोने की लंका के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि रावण की लंका स्वर्णनगरी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई थी और रावण के पास ये कैसे आई? हिंदू मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका थी। बताया जाता है कि सोने की लंका को शिव और पार्वती ने बनाया था। दरअसल शिव और पार्वती का निवास हिमालय में था। वे बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। उन्हें किसी तरह के आलीशान महलों की जरूरत नहीं थी। मगर एक बार पार्वती ने शिव से कहा कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। तब शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा गया। दोस्तों, अब जानते ही कि रावण के पास सोने की लंका आई कैसे। रामायण काल में सोने की लंका की भव्यता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो स्वर्ण नगरी को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का भेष धारण कर शिवजी के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। शिव ने सोने की लंका उसे दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका हथिया ली। ये भी कहा जाता है कि रावण ने धनपति कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी। जब पार्वती को पता चला कि रावण ने छल कपट से सोने की लंका हथिया ली है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पार्वती ने रावण को श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी। कुछ सालों बाद ऐसा ही हुआ। रावण जब सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया तो हनुमान उनसे मिलने आए। तभी हनुमान ने रावण की स्वर्ण लंका में आग लगा दी। लंका रावण के भाई कुबेर का था, जिसे धन का देवता भी कहा जाता है। धन के देवता कुबेर ने सोने की नगरी लंका बनवाई थी। लेकिन बाद में दुष्ट रावण ने अपने ही भाई को लंका से खदेड़ कर निकाल कर दिया और लंका पर राज करने लगा। रामायण के उत्तर कांड के मुताबिक लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन उनके भाइयों माल्यवानस, सुमाली और माली ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। इन भाइयों ने मिलकर वर्षों तक यहाँ राज किया और फिर स्वर्ग पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में स्वर्ग के देवता भगवान विष्णु से करारी हार पाने के बाद शर्म से ये वापस लंका नहीं जा सके। इसके बाद कुबेर ने लंका को अपने कब्जे में ले लिया और यक्ष साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके रक्षक राक्षस थे। उनका भाई रावण, जो आधा मनुष्य और आधा राक्षस था, उसने बाद में कुबेर के हाथ से लंका को छीन लिया और लंका पर राज करने लगा। इस तरह वह राक्षसों के साम्राज्य का राजा कहलाने लगा। राम के हाथों रावण की मृत्यु के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका की गद्दी सौंपी गई। रावण राज मतलब रावण का साम्राज्य, जो रावण के पहले अस्तित्व में नहीं था, लेकिन लंका रावण के पहले अस्तित्व में था। पर क्या आपको पता है कि लंका का निर्माण रावण ने नहीं किया था? लंका रावण के भाई कुबेर का था, जिसे धन का देवता भी कहा जाता है। धन के देवता कुबेर ने सोने की नगरी लंका बनवाई थी। लेकिन बाद में दुष्ट रावण ने अपने ही भाई को लंका से खदेड़ कर निकाल कर दिया और लंका पर राज करने लगा।
श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है।